तो वक्त एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो बहुत तेजी से उड़ती है। जहां अगर हम 1 साल पहले के वक्त को याद करें जब आरडीजे को एज डॉक्टर डूम रिवील किया गया था, तो हम सोच ही रहे थे कि क्या आरडीजे को फैंटास्टिक फोर में दिखाया जाएगा या फिर नहीं। और देखते ही देखते फैंटास्टिक फोर रिलीज भी हो गई और हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल गए। लेकिन बड़े बड़े सवालों के साथ बड़े बड़े जवाब आते हैं और उनके साथ क्या आता है, और भी बड़े बड़े सवाल, जैसे आखिर आरडीजे का टोनी स्टार्क डूम से कनेक्ट होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, फैंटास्टिक फोर मेन मार्वल यूनिवर्स में कैसे पहुंचेंगे, उनका अवेंजर्स से मिलना कैसे होगा, एंड अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हमें कैसे दिखाए जाएंगे, और भी दर्जनों सवाल है जिनका जवाब मैं इस वीडियो में एज फैन थ्योरी देने की ट्राई करूंगा। अब आया हूँ और कहानी ना सुनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जहाँ आओ हम पहले देखते हैं कि हम इनकर्जन के बारे में क्या क्या जानते हैं। जहाँ अगर रेफरेंस के तौर पर एमसीयू में इनकर्जन का पहला मेंशन देखें तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड अपने डॉक्टर साहब को बताता है कि जब एक सब्जेक्ट अपनी नेटिव यूनिवर्स से जंप करके एक दूसरे यूनिवर्स में एक इलोंगेटेड टाइम के लिए वक्त गुजारता है, तो उसकी वजह से नेटिव और अल्टरनेट यूनिवर्स में कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, हेंस रिजल्टिंग टू द एंड ऑफ प्लैनेट एके द डूम ऑफ यूनिवर्स। जहां मोटी मोटा हिसाब अगर देखा जाए तो दोनों नेटिव और अल्टरनेट यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे। जहां एमसीयू में ही एक और कॉन्सेप्ट है एंकर बींग्स का, जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन में पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि अगर किसी यूनिवर्स का एंकर बींग मर जाता है तो उसका यूनिवर्स भी डिके होने लग जाता है, यानी कि स्ट्रेट अप डेड। अब अगर कॉमिक्स में इनकर्जन की बात करें तो वो एमसीयू के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक थोड़ा सा मसाला छिड़क करके उसे अच्छी तरीके से सर्व करता है, जो कि एक ऐसा इवेंट है जहां मल्टीपल अल्टरनेट अर्थ्स एक दूसरे से हर 8 घंटे में टकराती रहेंगी जब तक पूरा का पूरा मल्टीवर्स खत्म नहीं हो जाता। जहां अगर हम एमसीयू में देखें तो आई डोंट थिंक कि इनकर्जन इतनी तेजी से होगा कि हर 8 घंटे में दुनिया खत्म, क्योंकि अगर हम मार्वल्स मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखें जिसके एंड में मोनिका एक्समैन यूनिवर्स में जाकर के फंस गई थी, और उस मूवी के टाइमलाइन को देखें तो वो मूवी अगर 2024 या फिर 2025 में भी सेट है तो डूम्सडे कहीं 2028 में टेक प्लेस करती है। दैट मीन्स कि इनकर्जन अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकर्जन आगे नहीं हो सकता। क्या पता वो हो रहा हो लेकिन उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएं। जैसे पैराडॉक्स ने कहा था कि अगर किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है तो उसके यूनिवर्स को भी खत्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मार्वल इनकर्जन पे बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्वल ने अपना फोकस इनकर्जन पे से शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि किसी सोर्स के एडेप्टेशन के लिए जरूरी नहीं कि एडेप्टेशन सोर्स को प्लॉट बाय प्लॉट कॉपी करे, बल्कि जरूरी ये है कि एडेप्टेशन सोर्स मटेरियल के की एलिमेंट्स के साथ जस्टिस करे। और अगर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक को देखा जाए तो उस कॉमिक बुक के इवेंट्स ही ट्रिगर हुए थे इनकर्जन की वजह से। तो इनकर्जन के इवेंट एमसीयू में कैसे होंगे, इसे जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड थ्योरी पर, जो की है कि फैंटास्टिक फोर मेन मार्वल यूनिवर्स टाइमलाइन में कैसे आएंगे और उनका एवेंजर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा। तो अगर तुमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी को देखा हो तो यू नो कि रीड रिचर्ड्स इज अ गॉड लेवल जीनियस, जहां उसने एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया था जो कि उसकी अर्थ को किसी दूसरे सोलर सिस्टम में टेलीपोर्ट कर देगा। प्लस हम ये भी जानते हैं कि रीड को मल्टीवर्स के बारे में भी पता है, एंड इफ वी लुक इन द कॉमिक्स, रीड एक मल्टीवर्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाता है जिसे हम ब्रिज कहते हैं, जिससे आगे जाकर के वो काउंसिल ऑफ रीड्स की स्थापना करता है। प्लस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी मूवी के इवेंट के 4 साल बाद टेक प्लेस करता है। सो हु नोज, क्या पता रीड ने वो प्लैनेटरी टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना लिया हो और उसी के साथ उसने ब्रिज को भी बना लिया हो। इन केस कभी गैलेक्टस जैसी आपदा वापस आ जाए तो वो अपनी अर्थ को किसी ऐसे यूनिवर्स में शिफ्ट कर सके जहां अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर जब डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने आता है तो ड्यू टू सम रीजंस फैंटास्टिक फोर की अर्थ टेलीपोर्ट हो जाती है मेन मार्वल यूनिवर्स की अर्थ के पास, जहां आकर कनेक्ट होता है थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां येलेना बाकी से बोलती है कि अब कोई स्पेस की प्रॉब्लम आटअप की है जिसके बारे में उन्हें कोई बता नहीं रहा। फिर न्यू एवेंजर्स देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की शिप अर्थ 828 से निकल करके अर्थ 616 पे आ रही है, जहां रीड फिर अर्थ 616 के प्रोटेक्टर से मिलने के लिए कहता है, जहां दोनों के दोनों एवेंजर्स आ पहुंचते हैं। जिसके बाद रीड एवेंजर्स को बताता है कि अर्थ 828 एंड 616 पे बहुत बड़ा संकट आ चुका है और अगर कुछ नहीं किया गया तो दोनों अर्थ एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल से टकरा करके 8 घंटे में खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद अवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर दोनों अर्थ 828 एंड 616 में अप एंड डाउन करते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, जहां केविन चाचा ने खुद भी एडमिट किया है कि अवेंजर्स बैक्स्टर बिल्डिंग में भी जाएंगे। इसके बाद अगर हम एक्समैन की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि डूम बहुत बड़ा ही हरामी लसनमैटिक किस्म का इंसान होगा, जो कि किसी भी हद तक जा सकता है अपने एंड गोल्स को अचीव करने के लिए, और बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए लगता है वक्त। जहां डूम एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की साठ गार्ड को देखने के बाद ये सोचेगा कि अगर दोनों अर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ये दोनों ही फिर मेरे पीछे आएंगे, एंड बिकॉज ही नीड्स टाइम टू कंप्लीटली ब्रेन वॉश फ्रैंकलिन टू मेक हिम बी बाय हिज साइड, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस इक्वेशन में 2 और अर्थ को ऐड करेगा, जो कि है अर्थ 838
मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से और एक्समैन वाली अर्थ जहां मोनिका फंस चुकी है। और क्योंकि ये तीनों ही यूनिवर्सेस जो कि है यूनिवर्स 616, 838 और एक्समैन वाले यूनिवर्स इनकर्जन के रास्ते पर बढ़ ही रहे हैं, तो आई डोंट थिंक डूम को कुछ ज्यादा करना पड़ा होगा। जहां हो सकता है कि वो ऐसा करे TVA के टेम्पैड को यूज करके, या फिर अगर डूम को एज अ मल्टीवर्सल मुसाफिर दिखाया जाता है तो क्या पता उसके पास इन दोनों यूनिवर्सेस के टाइम स्टोन हो, जहां वो दोनों अर्थ पे एक स्पेल कास्ट कर दे जिससे इनकर्जन का टाइम तेज हो जाए। एंड नाउ इट कम्स इन फुल सर्कल, जहां इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज ने टोनी को बचाने के लिए टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया था, वहीं डूम टाइम स्टोन का ही इस्तेमाल कर रहा है दुनिया खत्म करने के लिए। अब देखो ये सब तो सिर्फ ख्याल ही पुलाव है, लेकिन जो नहीं है वो ये है कि एक्समैन वाला यूनिवर्स और 838 वाला यूनिवर्स 616 के रियलिटी फैब्रिक को ब्रेक कर देंगे। एंड नाउ कम्स द डार्केस्ट स्टार, जहां 4 अर्थ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से लड़कर खत्म होने वाली है, जहां मैग्नीटो और उसका ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स इंक्लूडिंग सम नॉट सो हाई इंटेलेक्ट एक्समैन जैसे साइक्लॉप्स, मिस्टीक, स्टॉर्म, नाइटक्रॉलर एंड मे बी जीन ग्रे इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर उन्हें अपनी दुनिया को बचाना है तो उन्हें बाकी अर्थ को खत्म करना होगा। जहां वो सबसे पहले अटैक करते हैं अर्थ 616 पर, जहाँ के एवेंजर्स इनका सामना करते हैं। इसके अलावा अर्थ 838 के सुपर हीरोज जिन्होंने इनकर्जन का इफेक्ट देख रखा है, वो जानते हैं कि इसे रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, सामने वाली अर्थ को ठोक देना। वो निकल जाते हैं अर्थ 828 को खत्म करने के लिए, जहां उनको लीड कर रही है 838 की स्यू स्टॉर्म। जहां एक एपिक सीन की तरह हमें ये दिखाया जा सकता है कि जिस इंसान को 828 यूनिवर्स के नॉर्मल सिटीजन्स मसीहा समझते थे, उनमें से ही एक उनकी अर्थ को बर्बाद कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर एक्स का क्या? तो चार्ल्स की टीम इंक्लूडिंग बीस्ट, मोनिका रैम्बो एंड अदर इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स वो इस प्रॉब्लम को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां उन्हें कांटेक्ट करते हैं TVA वाले, जिससे सिचुएशन थोड़ी क्लियर होती है। जहां चार्ल्स की टीम को ये बताया जाता है कि क्योंकि 4 अर्थ फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सेस एक ही जगह पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी वजह से एक सिंगुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि वो रियलिटी के फैब्रिक को ब्रेक कर रहा है, जिससे जो बाउंड्रीज जो कि मल्टीवर्स को डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रखती हैं वो बिखर रही हैं। और अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही कोलैप्स कर जाएगा। जहां TVA की हंटर B15 चार्ल्स को बताती है कि इन सब के पीछे है डॉक्टर डूम, जिसके बाद चार्ल्स एक टीम को फॉर्म करता है जिसमें कुछ एवेंजर्स को भी बुलाया जाता है, इंक्लूडिंग थॉर, कैप्टन मार्वल एंड मे बी सेंट्री। प्लस इसी के साथ हमारा पेड्रो वाला रीड भी इस टीम को ज्वाइन कर लेता है, जिसे हम फिलहाल के लिए बोलेंगे मल्टीवर्सल एवेंजर्स। एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो एंड आवर लास्ट थ्योरी, वेयर इज डॉक्टर डूम। अब देखो थ्योरी का ये पार्ट थोड़ा बहुत कैंसल्ड कैंग डायनेस्टी के स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, जहां हमारी मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम पहुंचती है TVA में, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह लाशें बिछी हुई हैं और हर जगह बस आग जल रही है। जहां हंटर B15 हमारे मल्टीवर्सल एवेंजर्स को बताती है कि ये उत्पात जो मचा रहा है उसका नाम है डॉक्टर डूम, जिसके साथ एक 10 साल का बच्चा भी है। जहां रीड को थोड़ा शक होता है, लेकिन फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वो दौड़ता है, और उसके साथ ही मल्टीवर्सल एवेंजर्स भी, जहां वो देखते हैं कि TVA ने उनसे पहले भी कई सुपर हीरोज को समन किया है डूम से लड़ने के लिए, बट वो सारे के सारे डूम और फ्रैंकलिन के हाथों मारे जाते हैं। और जो आखिरी बचे हुए लड़ रहे हैं वो है डेडपूल, वुल्वरीन और उनकी टीम, और उसी के साथ टोबी एंड एंड्रू एंड क्रिस एवंस एज ह्यूमन टॉर्च। जहां थॉर भी डूम पर अटैक कर देता है और डूम उसे TVA के बाहर फेंक देता है, जहां थॉर यग्ड्रासिल को देखता है एंड फ्रॉम इट्स इनसाइड उसे लोकी ही आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बुला रहा है। अब देखो क्योंकि डूम को ये मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय तो करना ही है, तभी ना वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा, तो उसका भी यंत्र मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में डाल रखा है, जो कि है पैराडॉक्स की बनाई हुई टाइम रिपर मशीन। जिसके बाद डूम मल्टीवर्सल एवेंजर्स को गंदी तरीके से रगड़ देता है, लोकी की जान ले लेता है और टाइम रिपर मशीन को लोकी के थ्रोन पर ही एक्टिवेट कर देता है एंड देन ही वैनिशेस फ्रॉम देयर विद फ्रैंकलिन। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवेंजर्स जो कि एक्समैन से अर्थ पर लड़ रहे हैं, उन सभी का स्पेगेटिफिकेशन हो रहा है। पिछली बार सब धूल बने थे और इस बार सब नूडल्स पास्ता बन रहे हैं। एंड फिर TVA एंड रेड टीचर्स जल्दी जल्दी जिसे हो सके उसे बचाने के लिए पोर्टल्स खोलने लग जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके जो सुपर हीरोज बच गए हैं वो TVA में आ जाते हैं अंटिल अ बिग ब्राइट लाइट टेक्स देयर विजन अवे। एंड उसके बाद जब वो लाइट हटती है तो दे सी कि TVA का ऑफिस अब न्यूयॉर्क में आ चुका है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है, क्योंकि खिड़की के बाहर उन्हें दिखता है डूम का स्टैचू। लेकिन डूम का क्या, उसके उस बिग रिवील का क्या कि वो RDJ जैसा दिखता है? तो भाई देखो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है और मैं फिलहाल सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे भी तो आगे जाकर के जानना है ना, मूवी एंजॉय करनी है। बट ये वीडियो सिर्फ डूम्सडे पर ही खत्म नहीं हो जाती है, ये जाती है सीक्रेट वॉर्स तक, जहां मुझे ऐसा लगता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जब यूनिवर्स वापस से बिल्ड होगा तो मेन मार्वल यूनिवर्स अर्थ 828 होगा, जो कि फ्रैंकलिन ही इस यूनिवर्स को रीमेक करेगा एंड ही वांट्स ना कि उसके बचपन की यादों में जो उसका घर था जहां वो खुश था वो वहां वापस चला जाए। एंड B कि अगर तुम फैंटास्टिक फोर मूवी को देखो तो तुम्हें आयरन मैन जैसी वाइब नहीं आती है। और इसके बाद भी जहां मार्वल ने अब तक हमें टोटल 4 यूनिवर्सेस दिखा दिए,
हु नोज, इनमें से ही कोई हमारा न्यू मार्वल यूनिवर्स हो। लेकिन इन सब को जानने के लिए हमें करना पड़ेगा वेट टिल 2028, बिकॉज मार्वल डूम्सडे की डेट मई 2027 कर ही देगा, क्योंकि एवेंजर्स इज सपोज टू बी अ समर ब्लॉकबस्टर मूवी। बाकी तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगती है कमेंट्स में जरूर बता के जाना। अब मैं चला बाल कटाने, क्योंकि जिंदगी में उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है कटाने के लिए।